हिमाचल में दो भाइयों ने कर ली एक ही लड़की से शादी। क्या फिर से लौट रहा है पहाड़ का पुराना रिवाज? कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे अखबार के किसी कोने से निकलती हैं और सोशल मीडिया के हर कोने में पहुंच जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से आई एक ऐसी ही खबर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। शिलाई के एक गांव में दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की। 3 दिन तक चली इस शादी में सब कुछ खुलकर समाज की नजरों के सामने हुआ। कोई चोरी छिपी बात नहीं, ना ही कोई मजबूरी। ढोल नगाड़ों के साथ रिश्तेदारों की मौजूदगी में कैमरों की झिलमिलाहट के बीच दो दूल्हे और एक दुल्हन स्टेज पर खड़े दिखाई दिए। अब पहली बार इस तरह की कोई शादी हुई हो तो चौंकना लाजमी है, लेकिन जो लोग हिमाचल और उत्तराखंड की संस्कृति को थोड़ा भी समझते हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं। दरअसल ये घटना एक पुरानी परंपरा की ही झलक है, जो वक्त के साथ भले ही कम हो गई हो लेकिन मिट नहीं पाई है। इस परंपरा का नाम है बहुपति प्रथा। अब बहुपति प्रथा यानी एक महिला की शादी एक से ज्यादा पुरुषों से, और वो भी अक्सर आपस में भाई होते हैं। यही वजह है कि इसे भ्रातृ बहुपति प्रथा भी कहा जाता है। इस प्रथा के पीछे कोई सनक या शौक नहीं, बल्कि इसके पीछे का तर्क बहुत व्यवहारिक रहा है। पहाड़ी इलाके, सीमित खेती की जमीन, संसाधनों की कमी और कठिन जीवन, इन सारी चुनौतियों ने समाज को वो रास्ता अपनाने पर मजबूर किया जहां परिवार को जोड़े रखने का सबसे सीधा तरीका था कि भाइयों में बंटवारा ना हो सके, ना जमीन का, ना संपत्ति का और ना ही जिम्मेदारियों का। तो जब भाइयों ने एक ही पत्नी को अपनाया तो घर एक रहा, खेत एक रहे और रिश्ते बंटने से बचे। इसका दूसरा पहलू था, कई बार घर के पुरुष रोजगार की तलाश में महीनों तक बाहर रहते। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां अकेली महिला के कंधों पर होती। वो अकेले नहीं रह सकती थी, इसलिए परिवार में मौजूद बाकी भाई उस जिम्मेदारी को साझा करते थे। यही सामाजिक समरसता, यही साझा जिम्मेदारी बहुपति प्रथा की बुनियाद बनी। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचल के एक ही गांव या एक जिले में होता है। उत्तराखंड के जौनसार बाबर इलाके, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी जैसे कई क्षेत्र में ये रिवाज कभी आम बात हुआ करती थी। वहीं 1910 के ब्रिटिश सर्वे में हिमाचल प्रदेश के बुशहर इलाके में 1240 ऐसी महिलाएं मिली थी जिनके एक से ज्यादा पति थे। 1865 के 2 पति थे, 237 के 3 और 51 के तो 5-5 पति थे। और बात यही खत्म नहीं होती। ये प्रथा सिर्फ भ्रातृ बहुपति तक सीमित नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह भी हुआ करते थे, जिसमें महिलाएं 2 या अधिक पुरुषों से शादी करती थी जो आपस में भाई नहीं होते थे। ये आमतौर पर उन समाजों में देखा गया जो खानाबदोश या चरवाहा जीवन जीते थे, जहां महिलाएं लंबे प्रवास के दौरान सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पतियों को साथ रखती थी। इसी तरह एक तीसरा प्रकार भी हुआ करता था, जिसे कहा गया क्रमिक बहुपति विवाह। इसका मतलब यह है कि एक पत्नी अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर कई पतियों के साथ विवाह करती थी, जैसे पहले पति के निधन के बाद दूसरा विवाह करना। अब लौटते हैं उस मूल प्रथा की ओर जो इस वक्त चर्चा में है, भ्रातृ बहुपति। इसमें बड़े भाई की शादी के बाद बाकी भाई भी उसी दुल्हन के पति माने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि शादी में रिवाजों की अहम भूमिका होती थी। लगन यानी शुभ नक्षत्र देखे जाते थे। अगर लगन छोटे भाई के लिए ठीक होता तो शादी उसी के नाम से होती थी, लेकिन महिला पत्नी सबसे बड़े भाई की मानी जाती और शादी होते ही वो स्वतः बाकी भाइयों की भी पत्नी बन जाती। यहाँ तक कि जब महिला को घर लाया जाता था तो सभी भाई मिलकर उसका स्वागत करते थे। सबका उस पर बराबर का अधिकार होता था और वो भी पूरे परिवार को बराबर मानती थी। समाज में उस महिला की भूमिका महज पत्नी भर की नहीं थी, वो अक्सर पूरे परिवार की मुखिया हुआ करती थी। विशेष रूप से किन्नौर की बात करें तो यहाँ महिलाएं न केवल परिवार संभालती हैं, बल्कि कई मामलों में आर्थिक निर्णय भी उन्हीं के हाथों में होते हैं। वो खेत से लेकर घरेलू कार्य तक हर जिम्मेदारी में बराबर की भागीदार होती हैं। यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में भी उनका दखल बराबर का होता है। अब कोई पूछ सकता है कि बच्चों का क्या? तो इसका जवाब भी साफ है। परिवार में पैदा होने वाले बच्चे सबके माने जाते थे। बड़े भाई को तेग बाबाज यानी बड़ा पिता कहा जाता था और बाकी भाइयों को गातो बाबाज यानी छोटे पिता। जब तक परिवार एकजुट रहता तब तक ये मुद्दा कभी पैदा ही नहीं होता था कि असली पिता कौन है।
अगर किसी वजह से परिवार बंट भी जाता था तो ये तय करना पत्नी की जिम्मेदारी होती थी कि किस बच्चे का पिता कौन है। अब सवाल ये आता है कि अगर इसमें से कोई भाई किसी और महिला से शादी करना चाहे तो क्या होता था। तो समाज ने इसके लिए भी हल निकाला था। अगर नई पत्नी इस संयुक्त विवाह में शामिल होने को तैयार होती तो उसे भी घर का हिस्सा बनाया जाता, लेकिन अगर नहीं तो जमीन का बंटवारा होता और वो भाई अलग घर बसा लेता, लेकिन उसका पुराना रिश्ता तब भी खत्म नहीं माना जाता था। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी व्यवस्था किसी जटिल सामाजिक प्रयोग की तरह थी, जहां परिवार को एकजुट रखने के लिए जीवन के नियमों को भी लचीला बनाया गया। अब बात करें इस प्रथा के कानूनी या सामाजिक पक्ष की, तो जैसे जैसे शिक्षा और शहरीकरण बढ़ा, ये प्रथा धीरे धीरे सिमटती चली गई। आज के दौर में ये बहुपति विवाह समाज में आम नहीं है। ये ना तो लीगल सिस्टम के अनुसार मान्य है और ना ही सामाजिक स्वीकृति उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। मगर फिर भी कुछ गांव, कुछ घाटियों और कुछ जहन में ये अभी भी जिंदा है। कभी परिवार की एकता बनाए रखने का जरिया तो कभी जीवन की मजबूरी। इस प्रथा की परतें एक कहानी नहीं, कई कहानियां बुनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन कहानियों को आज सिर्फ अचरज या हैरान करने वाली खबर बनाकर नहीं देखा जाना चाहिए। जरूरत है इन्हें एक सामाजिक दस्तावेज की तरह पढ़ने की, जहां समाज ने अपनी जरूरतों के हिसाब से नियम बनाए और तोड़े। शिलाई की इस ताजा शादी को देखकर सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जवाब तलाशने से पहले उन पहाड़ों की सोच को समझना जरूरी है, जिसके लिए ये परंपरा कभी साधारण जीवन की असाधारण समझ थी और शायद आज भी है। बाकी इस पूरे विषय पर अपनी राय रखने के लिए आप दर्शक पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।